ओके, नेक्स्ट वन इज एक्टिविटी रेशियोज। एक्टिविटी रेशियोज देखो क्या क्या दिया है अभी। एक्टिविटी रेशियोज के अंडर क्या क्या आता है वो आपको मालूम होना जरूरी है। कैपिटल गियरिंग रेशियो, डेप्ट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, ये ऊपर हमने देखा। दिस इज कम अंडर लिवरेज रेशियो। लिक्विड रेशियो, करंट रेशियो, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी के अंडर आता है। ओके, सो सी विल बी योर आंसर। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो विल बी योर आंसर। एक्टिविटी रेशियो। नाउ व्हाट योर होमवर्क फॉर टुडे, ये जो हेडिंग दिया है ना आपको, लिक्विड रेशियो, लिवरेज रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, उसका लिस्ट बना के रखो। लिवरेज रेशियो के अंडर रेशियो के कौन से नाम आते हैं वो लिख के रखो। अगर आपने स्टार्टिंग के लेक्चर अटेंड नहीं किए तो आपको ये कंपलसरी करना है। हाँ, देन कवरेज रेशियोज। कवरेज रेशियोज में क्या क्या आता है देखो। डिविडेंड पे आउट एंड डेब्ट सर्विस, मतलब ये डिविडेंड से रिलेटेड जो है ना वो सब यहाँ पे आएगा। कैपिटल गियरिंग तो नहीं आएगा, लिक्विडिटी भी नहीं आएगा। सो कवरेज रेशियो में का आंसर विल बी, योर आंसर विल बी सी, डिविडेंड पे आउट डेब्ट सर्विस। अभी ये कुछ आइटम्स अगर आपको नहीं आते हैं तो आपको बाहर करने पड़ेंगे। अंडर कवरेज रेशियो कौन से आते हैं वो लिस्ट आउट करके रखो। अभी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो यानी प्रॉफिट से रिलेटेड है, राइट। कैपिटल गियरिंग, डेब्ट इक्विटी, कैपिटल गियरिंग प्रॉफिट से रिलेटेड है क्या? नहीं, 27 देख रहे हैं हम लोग। लिक्विड रेशियो, करंट रेशियो में प्रॉफिट का कुछ रिलेशन है क्या? नहीं। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर में कुछ भी प्रॉफिट का रिलेशन नहीं है। तो योर आंसर विल बी डी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल। रिटर्न मतलब कैप प्रॉफिट। सो योर आंसर विल बी डी, return on investment, return on equity capital. Okay, then number 28, following profitability ratios are useful for shareholders। कौन सा शेयर होल्डर्स के लिए यूजफुल है देखो। लिक्विड रेशियो, स्टॉक वर्किंग कैपिटल रेशियो, ये इसमें इक्विटी का कुछ भी रिलेशन, इसमें इक्विटी का कुछ भी रिलेशन नहीं आया तो ये नहीं आएगा। बी, रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर फंड्स, रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल, वो रिटर्न मतलब प्रॉफिट, एंड प्रोप्राइटर फंड्स एंड इक्विटी कैपिटल दोनों में इक्विटी कैपिटल है। सो योर आंसर विल बी बी। आंसर क्या आएगा आपका? बी आंसर आएगा। नाउ नंबर 29, फॉलोइंग रेशियोज आर यूजफुल फॉर शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स। शॉर्ट टर्म के लिए आता है हमेशा करंट रेशियो, राइट। सो इमीडिएटली करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो किधर है वो ढूंढने का। दिखाई दे रहा है 29 नंबर का दे रहे हैं हम लोग, राइट, 29 नंबर। तो करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो इज फॉर शॉर्ट टर्म कैलकुलेशन। तो देखो उसमें से तीन ही ऑप्शन दिए आपको, तीन में से ए ऑप्शन में शॉर्ट टर्म करंट एंड लिक्विड रेशियो है, तो आप ऑप्शन ए विल बी योर आंसर। नंबर 30 देखो, फॉलोइंग रेशियोज आर यूजफुल फॉर लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स। लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स मतलब लॉन्ग टर्म डेप्ट एंड इक्विटी, डेप्ट अपॉन इक्विटी। सो डेप्ट अपॉन इक्विटी क्या है? डेप्ट अपॉन इक्विटी रेशियो है ना ये। देखो करंट रेशियो शॉर्ट टर्म है, रिटर्न ऑन इक्विटी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हो गया, एक्सपेंसेस मतलब एक्सपेंसेस रेशियो हो गए। तो बचा क्या आपका? डेप्ट इक्विटी रेशियो। डेप्ट डेप्ट भी लॉन्ग टर्म है और इक्विटी भी लॉन्ग टर्म है। तो आंसर विल बी डी। हाँ, अभी ये आपको बाहर करना पड़ेगा। सॉरी, स्टैंडर्ड करंट रेशियो इज, बाहर करके रखो, लाइन में लिख के रखो। स्टैंडर्ड करंट रेशियो इज 2:1। सो योर आंसर विल बी ए। आपको स्पेसिफिक आंसर मालूम होना चाहिए, बाकी ऑप्शन के उधर देखना ही नहीं है आपको। ओके, सो स्टैंडर्ड करंट रेशियो इज 2:1, स्टैंडर्ड लिक्विड रेशियो इज 1:1। ये तो हमने बहुत बार किया है। ओके, बट नेक्स्ट यहाँ पे शायद प्रिंट नहीं हुआ है, दो आइटम्स में बोलती हूँ क्या है। स्टैंडर्ड प्रोप्राइटरी रेशियो, राइट इट डाउन ना। स्टैंडर्ड प्रोप्राइटरी रेशियो इज 65%। स्टैंडर्ड प्रोप्राइटरी रेशियो इज 65%। स्टैंडर्ड डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो इज 1.33। स्टैंडर्ड डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो इज 1.33। अभी इसमें आपको 1.33 एक ऑप्शन आएगा, बाकी सभी ऑप्शंस आपको चेंज करके देंगे। हाँ, देन स्टैंडर्ड डेब्ट इक्विटी रेशियो देखो आगे दिया है। स्टैंडर्ड डेब्ट इक्विटी रेशियो इज अगेन 2:1। स्टैंडर्ड डेब्ट इक्विटी रेशियो इज 2:1। जस्ट वी हैव टू बाय इट, नो ऑप्शन फॉर दैट।
all standard ratios. Standard debt equity ratio is 2:1. अभी नेक्स्ट दिया है देखो 2:1 दिया है, इसमें से कौन सा है वो स्टैंडर्ड करंट, क्लियर कट है ना। स्टैंडर्ड डेप्ट इक्विटी रेशियो 2:1 है या स्टैंडर्ड करंट रेशियो है, तो अभी यहाँ पे डेप्ट इक्विटी रेशियो दिया ही नहीं है देखो, है ना। तो क्या दिया है, करंट रेशियो दिया है, तो ये आंसर विल बी ए, स्टैंडर्ड करंट रेशियो 2:1. ओके, देन 1:1 इज लिक्विड रेशियो है, तो स्टैंडर्ड लिक्विड रेशियो यानी आंसर विल बी बी. ओके, नेक्स्ट नंबर 38, 65%. उल्टा दिया है देखो, एग्जैक्टली उल्टा. स्टैंडर्ड प्रोप्राइटरी रेशियो इज 65%. स्टैंडर्ड प्रोप्राइटरी रेशियो इज आल्सो 65%. So your answer will be C. Again 1.33, answer will be D. Standard debt service coverage ratio. Standard debt service coverage ratio देखो आपका जो 34 वाला आइटम था ना, उसका एग्जैक्टली अपोजिट करके यहाँ पे दिया है. हाँ, देन करंट रेशियो हायर देन 2:1 shows अंडर ट्रेडिंग. क्या दिखाता है, नंबर 41 देखो, करंट रेशियो हायर देन 2:1 shows आंसर विल बी ए, अंडर ट्रेडिंग. अंडर ट्रेडिंग मतलब ज्यादा क्या हो जाएगा, हायर मतलब क्या, करंट एसेट्स ज्यादा है, तो इसको बोलेंगे अंडर ट्रेडिंग. लिक्विड रेशियो लोअर देन 1:1 उसे बोलते हैं अंडर इन्वेस्टमेंट. बाहर करो, ये कुछ आइटम सबको बाहर ही करने पड़ेंगे. लिक्विड रेशियो लोअर देन 1:1, द आंसर विल बी अंडर इन्वेस्टमेंट, दैट इज बी. करंट रेशियो लोअर देन 2:1, अभी देखो मोर देन 2:1 अंडर ट्रेडिंग, तो लेस देन 2:1 ओवर ट्रेडिंग, यानी आंसर विल बी सी. नाउ 43 लिया ना अभी हमने. हाँ, लिक्विड रेशियो लोअर देन 1:1, अभी हायर देन 1:1 क्या था, लिक्विड रेशियो लोअर देन 1:1 हमने किया था, राइट. अंडर इन, हाँ ये यहाँ पे मिस्टेक है प्रॉब्लम में, जरा 44 नंबर का कंसिडर मत करो. हाँ यहाँ पे ओके, डायरेक्टली 45 करो. कंपनी हैज फॉलोइंग रेशियोज, करंट रेशियो 2:1, क्विक रेशियो स्लाइटली ग्रेटर देन 1, स्टॉक टर्नओवर रेशियो 6 times एंड स्टॉक वर्किंग कैपिटल रेशियो 80%. ऐसे 4 ऑप्शन दिए. इसका मतलब क्या है, देखो करंट रेशियो 2:1, आइडियल करंट रेशियो क्या है 2:1, यानी ये गुड पोजीशन है. क्विक रेशियो ग्रेटर देन 1 मतलब क्या, आइडियल करंट रेशियो क्या, क्विक रेशियो क्या है 1:1, एंड स्लाइटली ग्रेटर मतलब ऑलमोस्ट इक्वल टू 1:1 हो गया, तो ये भी अच्छा पोजीशन है, यानी 2 अच्छा है. इसका मतलब क्या देखो, देन स्टॉक टर्नओवर रेशियो 6 times, ये भी पोजीशन अच्छा है, एंड स्टॉक वर्किंग कैपिटल रेशियो 80%, अच्छा है ये भी पोजीशन. तो इसका मतलब क्या है, अगर आपको लास्ट का 2 समझ में नहीं आया तो 1 एंड 2 तो देखो, 1 एंड 2 देख के आपको समझ में आ जाएगा कि पोजीशन कंपनी का अच्छा है. तो ए क्या दिया है, वर्स लिक्विडिटी, नो, ए विल नॉट बी देयर. बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर, ये भी नहीं बोल सकते हम लोग, ओवर ट्रेडिंग भी नहीं बोल सकते. बी देखो, बेस्ट शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, बिकॉज 1 and 2 बोथ आर रिलेटेड विद द शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी. ओके, 46 देखो अभी. सो 45 का आंसर क्या आएगा, बी. अभी 46 देखो, while computing proprietary ratio, what is the formula for proprietary ratio, वो बोलो अभी. प्रोप्राइटर फंड्स डिवाइड, ये पूरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटर फंड डिवाइड बाय, यस, तो कौन सा ऑप्शन आएगा बोलो, प्रोप्राइटर फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट दिया है इसमें, ऑप्शन बी. यस, योर आंसर विल बी ऑप्शन बी. यस. नाउ 47, while computing proprietary ratio, total assets taken as equal to, कौन से टोटल एसेट्स क्या क्या लेते हैं हम लोग, टोटल एसेट्स की जगह हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड लेते हैं क्या, नहीं. ओन फंड्स प्लस लोन माइनस करंट एसेट्स लेने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि हम लोग एसेट के बारे में बात कर रहे हैं. तीसरा ऑप्शन दिया है फिक्स एसेट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट्स,
दैट इज द करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे हम लोग फिक्टिशियस एसेट्स नहीं लेते हैं। फिक्स एसेट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट्स विल बी द टोटल एसेट्स। अगर कोई फिक्टिशियस एसेट्स दिया है तो हम लोग यहाँ पे नहीं लेते हैं हम लोग। ओके, चौथा ऑप्शन दिया है फिक्स एसेट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस वर्किंग कैपिटल। ये बहुत जन मिस्टेक करते हैं, वर्किंग कैपिटल में लायबिलिटीज इंक्लूड होगा, हम लोग को टोटल एसेट चाहिए तो डी ऑप्शन नहीं आएगा। The correct option will be option C, fixed asset plus investment plus current assets. Okay, इसलिए आपको अगर रेशो अच्छे से आता है then only you are able to calculate all these things. Okay, next again यहाँ पे प्रिंट नहीं हो रहा है आगे का। हाँ, डायरेक्टली 50 से आया है, देखो यहाँ पे 50 या 51 से आया है। इट्स ओके, मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। नेक्स्ट क्या है, if actual debt equity ratio is much higher than 2:1, it indicates, okay, अभी 2:1 से अच्छा है। इसका फोटो मैंने भेजा है आपको, फोटो में आ रहेगा ये आपका। a very satisfactory safety margin, smaller burden on fixed interest payment, benefit on trading on equity during boom। इसका आंसर आएगा C, benefit on trading on equity। okay, next one is if actual debt equity ratio is much less than 2:1, इसका आंसर देख के रखो, इट इज अ वेरी सेटिस्फैक्टरी सेफ्टी मार्जिन। ओके, ये रेयरली आने वाले, ये है इतना डीप में ज्यादातर नहीं जाता, एक आध क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर। ये दोनों भी आपके फोटोज में रहेगा, फोटो भेजा है उसमें मैंने। अ हाईली गियर्ड कंपनी, हाईली गियर्ड कंपनी मतलब क्या, कैपिटल गियरिंग है ना अपना। हाईली गियर्ड कंपनी मतलब ऊपर वाला आइटम ज्यादा, कैपिटल कैरिंग फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ज्यादा रहेगा, है ना। सो कौन से उसमें है देखो, हैज मोर फंड्स एंटाइटल्ड टू फिक्स रिटर्न देन इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स। हाईली गियर्ड मतलब ऊपर का अमाउंट ज्यादा नीचे का अमाउंट कम, तो ये कहाँ पे आएगा, सी ऑप्शन में, हैज मोर फंड्स एंटाइटल्ड टू फिक्स रिटर्न्स देन इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स। क्योंकि कैपिटल गियरिंग का रेशो क्या है, कैपिटल कैरिंग फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, कैपिटल नॉट कैरिंग फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, मतलब डेट प्लस प्रेफरेंस कैपिटल अपॉन इक्विटी कैपिटल। तो डेट प्लस रेफरेंस कैपिटल जहाँ पे ज्यादा है, दैट विल बी हाईली गियर्ड। इसका मतलब ऑप्शन सी विल बी योर आंसर। तो यहाँ पे आज हमने 50 कंप्लीट किए। हाँ,